पद परिचय। आज का हमारा टॉपिक है पद परिचय। पद परिचय को समझने से पहले हम शब्द के बारे में जानेंगे, यानी शब्द कैसे बनता है। तो शब्द इस प्रकार से है, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, यानी वर्ण जो होते हैं उन्हीं को मिलाकर के शब्द का निर्माण होता है। जैसे क म ल, इनको मिलाया तो क्या बना शब्द कमल। और ये कमल शब्द सार्थक है, यानी सार्थक का अर्थ होता है ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता हो, और कमल का अर्थ निकलता है। अब उसके बाद में हम देखेंगे पद। पद किससे कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त सार्थक शब्द पद कहलाता है, यानी कि पूरा कोई एक वाक्य है, जैसे कि राम विद्यालय जाता है। इस वाक्य में प्रत्येक शब्द सार्थक है और प्रत्येक शब्द को ही यहाँ पर पद कहा जाता है। पद परिचय, वाक्य में प्रयुक्त शब्द का व्याकरण की दृष्टि से परिचय देना, अर्थात उसका भेद बताना, लिंग, वचन, कारक तथा अन्य पदों से संबंध बताने को पद परिचय कहा जाता है। जैसे किसी मनुष्य को अपना परिचय देना होता है तो वो अपना नाम, अपने पिता का नाम, माता का नाम और अपने स्थान आदि और के बारे में बताता है। ठीक इसी प्रकार से जब हम किसी पद का परिचय देते हैं तो उसे भी व्याकरण की दृष्टि से उसका भेद बताना पड़ता है। लिंग, वचन, कारक और अन्य आए शब्दों से साथ उसका संबंध बताना होता है, और यही पद परिचय कहलाता है। आज हम संज्ञा शब्द का पद परिचय पढ़ेंगे। वैसे पद परिचय में विकारी और अविकारी शब्दों का होता है। विकारी में हम आज संज्ञा शब्द पढ़ेंगे। संज्ञा शब्द के पद परिचय के लिए संज्ञा का भेद, लिंग, वचन, कारक तथा उस शब्द के क्रिया से संबंध को व्यक्त किया जाता है। संज्ञा की परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। अगर हम किसी भी संज्ञा शब्द का पद परिचय करेंगे तो हमें उसका भेद बताना पड़ेगा कि वो व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है। फिर उसका वचन, लिंग बताना पड़ेगा, जो संज्ञा आई है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, वचन बताना होता है, कारक बताना होता है और वाक्य में आए अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध बताना होता है। तो संज्ञा के भेद और उनके उदाहरण इस प्रकार से आपके सामने हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का बोध कराया जाता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें आपके व्यक्तियों के नाम आते हैं, दिशाओं के नाम आते हैं, देशों के नाम, राष्ट्रीय जातियाँ, नदियों के नाम, समुद्रों के नाम, पर्वतों के नाम, नगरों के नाम आदि इसी में आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जैसे कि आपके सामने उदाहरण है राम, आगरा, गंगा, हिमालय आदि। ऐसे ही जातिवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो संज्ञा शब्द किसी एक ही प्रकार की जाति, वर्ग या वस्तु का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मनुष्य है, और भी कई प्रकार की ऐसी जाति है, जैसे कि आपके सामने उदाहरण है बालक, शहर, नदी, पर्वत, विद्यालय आदि। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, धर्म, अवस्था और आदि का भावों का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, अपनापन, घृणा, प्रेम, मित्रता आदि। इस बात पे ध्यान दें, द्रव्यवाचक संज्ञा तथा समूहवाचक संज्ञा शब्द जैसे सोना, चांदी, दूध, कक्षा, सेना, भीड़ आदि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। और उसके बाद में जब भेद हम लिख देते हैं तो संज्ञा शब्द के अगला पद होता है लिंग बताना, कि वो जो संज्ञा शब्द आया जिसका हम पद परिचय कर रहे हैं वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। फिर उसी के वचन के बारे में बताना होता है कि एक वचन है या बहुवचन। और कारक, कारक में आपका वो कर्ता कारक से लेकर के संबोधन कारक, जो 8 कारक है उनमें से कौन सा कारक होता है उसमें, उसको भी बताना पड़ता है। और अन्य शब्दों के साथ उस संज्ञा शब्द का संबंध भी बताना पड़ता है। जब हम ये 4-5 प्रकार की पूरी जानकारी देते हैं तब जाकर के उस संज्ञा शब्द का पद परिचय होता है। हम कुछ उदाहरण देखेंगे आज। इसमें से पहला हमारा उदाहरण है, अनुराग पुस्तक पढ़ता है। वाक्य में रेखांकित शब्दों का पद परिचय कीजिए। यहाँ पर रेखांकित है अनुराग और पुस्तक। तो अनुराग का इस प्रकार से होगा, अनुराग देखिए किसी व्यक्ति का नाम है इसलिए कौन सी संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अनुराग लड़के का नाम है इसलिए पुल्लिंग। अनुराग एक की ही है तो यहाँ पर एक वचन। और पुस्तक पढ़ने का कार्य अनुराग कर रहा है तो कर्ता कारक, यानी कि जो कार्य करता है वो कर्ता होता है और पढ़ता है क्रिया का कर्ता।
यहाँ पर क्रिया कौन है? पढ़ता है। और पढ़ता है क्रिया का कार्य कौन कर रहा है? अनुराग। तो अनुराग क्या हो गया? कर्ता कारक। फिर है पुस्तक। पुस्तक है जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि किसी एक वर्ग का बोध करा रही है ये। यहाँ पर किसी पुस्तक का नाम नहीं लिखा गया है, बल्कि पुस्तक कहा गया, और पुस्तकों में तो सभी पुस्तकें आती है। अतः पुस्तक किसी एक वर्ग का उसकी जाति का बोध करा रही है, तो जातिवाचक संज्ञा है। पुस्तक स्त्रीलिंग है, एक वचन है। यहाँ पुस्तकें नहीं लिखा है, देखो पुस्तक लिखा है, तो एक वचन हो गया। कर्म कारक है, पढ़ता है क्रिया का कर्म। पढ़ता है क्रिया का कर्म क्या है? पुस्तक। और पुस्तक क्या होगी? कर्म कारक। इस प्रकार से यहाँ पर दो संज्ञा शब्द आए हैं, और इनका इस प्रकार से हम परिचय जब देते हैं व्याकरण की दृष्टि से, तो ये पद परिचय कहलाता है। हमारा दूसरा उदाहरण है, उस गमले में 3 फूल खिले हैं। यहाँ पर देखिए, गमले में जो शब्द है वो संज्ञा शब्द है, और फूल जो शब्द है वो भी संज्ञा शब्द है। तो गमले में है जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग शब्द होता है गमला, एक वचन है, और अधिकरण कारक है। देखो अधिकरण में आता है ना मैं, पे, पर, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आया है, तो यहाँ पर अधिकरण कारक है। फूल जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि फूल एक जाति का बोध कराती है, एक वर्ग का। पुल्लिंग शब्द है, बहुवचन है, कर्ता कारक है। खिले हैं क्रिया का कर्ता। यहाँ पर कर्ता फूल है, क्योंकि खिलने का कार्य कौन कर रहा है? फूल कर रहा है, और जो कार्य करता है वो कर्ता कहलाता है। इस प्रकार से इनका भी यहाँ पर पूरा व्याकरण की दृष्टि से परिचय दिया गया है। तीसरा हमारा उदाहरण है, विद्यार्थी विद्यालय में पढ़ने जाता है। तो यहाँ पर विद्यार्थी का देखिए, विद्यार्थी एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि एक वर्ग का बोध कराता है। ये पुल्लिंग शब्द है विद्यार्थी, एक वचन है, कर्ता कारक है, और जाता क्रिया का कर्ता है। जाना क्रिया है, और यहाँ पर क्रिया का कर्ता कौन है? विद्यार्थी। विद्यालय में, विद्यालय भी एक जाति का पूरा वर्ग का बोध करा रही है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग शब्द है, एक वचन है, और अधिकरण कारक, क्योंकि विद्यालय में, यहाँ पे देखिए अधिकरण कारक का मैं का जो विभक्ति चिन्ह है वो आया है, और यहाँ पर विद्यालय अधिकरण कारक है। इस प्रकार से जब वाक्य में आए संज्ञा शब्दों का पद परिचय एक एक व्याकरण की दृष्टि से, या व्याकरण की दृष्टि से उसकी जितनी व्याकरण की दृष्टि से उसका पूरा परिचय दिया जाता है, वही पद परिचय कहलाता है। एग्जाम में आपसे या तो पूछ लिया जाता है कि वाक्य में आए संज्ञा शब्दों का पद परिचय कीजिए, या फिर कुछ शब्द रेखांकित दिए होते हैं नीचे, उसका रेखांकित किया हो गया, उनका पद परिचय करना होता है। धन्यवाद।